यूपी के इस आईएएस ने पेश की मिसाल, हर जगह हो रही तारीफ। आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ता है उत्तर प्रदेश के इस डीएम का बेटा। अन्य बच्चों के साथ खाता है मिड डे मील, गांव के बच्चों के साथ करता है मस्ती। जाने कौन है ये डीएम जिनकी हर जगह हो रही वाह वाह। एक तरफ बड़े बड़े अधिकारी जहां अपने बच्चों को सारी सुविधाओं से लैस देश के बड़े बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने ऐसा काम किया है जो दूसरे अफसरों के लिए भी मिसाल बन गया है। ऐसा इसलिए कि इस आईएएस अफसर ने अपने बेटे का दाखिला किसी शानदार या चकाचौंध इमारत वाले प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की डीएम अर्चना वर्मा की। डीएम अर्चना वर्मा के इस कदम की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। डीएम अर्चना वर्मा सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े अधिकारी के बच्चे किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन डीएम के इस कदम ने सभी को चौंका दिया है। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा को एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का दाखिला किसी प्ले ग्रुप स्कूल या बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपने आवास के पास के ही गांव दर्शाना के आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटे बिताता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनवाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील का खाना भी खाता है। सभी बच्चों के साथ वह खेलता कूदता भी है। इस आंगनवाड़ी केंद्र में सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद वहां बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब दर्शना के आंगनवाड़ी पर 34 बच्चे आते हैं। गुरुवार की सुबह 11 बजे अभिजीत केंद्र पहुंचते ही खेलने कूदने में मस्त हो जाता है। जैसे ही खाने का समय हुआ तो वहां हर बच्चे के लिए अलग थाली लगाई गई। अभिजीत को भी वही खाना परोसा गया। अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि अभिजीत डीएम का बेटा है। इसको लेकर दर्शना केंद्र की आंगनवाड़ी ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला है कि वे डीएम साहिबा का बेटा है। कभी कभार डीएम साहब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने के लिए आती है। अभिजीत के आने के बाद बच्चों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 1712 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें 1.5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में डीएम मैडम का बेटा पढ़ता है। डीएम मैडम ने अपने बेटे को आंगनवाड़ी में पढ़ाकर सभी को यह संदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है। अभिजीत भी आम बच्चों की तरह केंद्र में पढ़ने आता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हाथरस की जिला अधिकारी अर्चना वर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। काफी अच्छा उसका सीखने की एक जो वो है वो बढ़ गई है, तो हमारे और अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया सीबीएसई वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराती हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं गई है? नहीं, अब आप देखिए, हमारे एक तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं, जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी है। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है तो उससे सीखना। ब्यूरोक्रेसी को क्या मैसेज देंगी? नहीं, मैं इसमें डायरेक्टली कोई मैसेज नहीं देना चाह रही हूँ। एक बहुत साधारण एक्टिविटी है, बट हमारी आंगनबाड़ियाँ जो है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र तो बहुत अच्छे हैं। तो लर्निंग लैब भी बन रही है, आज एक उद्घाटन भी है लर्निंग लैब का। तो आप अपने बच्चों का, आप सभी लोग एडमिशन करा सकते हैं अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों में, और आपके बच्चे को सब वो सुविधाएं मिलती हैं जो मॉडर्न प्ले स्कूल्स में लगभग वही सब सुविधाएं हैं। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकता है, कुछ एक पीछे हो, लेकिन फिर भी वो भी धीरे धीरे हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं बच्चे को मिलती हैं, और जो मूल मकसद है कि बच्चे का विकास अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या माने कि भविष्य में किसी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा बच्चा? देखिए, ये तो समय बताएगा कि मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, आसपास में क्या अवेलेबिलिटी है। पर मेरा मानना है कि सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं हर मंच पे भी कहती रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय में भी स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे फैमिली में भी, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फैमिली में भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं। तो सरकारी विद्यालय में हम सभी भले ही ना पढ़ पाएँ, लेकिन सरकारी कॉलेज में हम सभी जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ पीछे नहीं है। बस बच्चा अच्छा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो ठीक ठाक हो, और बच्चे को पढ़ाने वाले लोग अच्छे हों, तो निश्चित रूप से बच्चा सरकारी या प्राइवेट दोनों में समान रूप से ही सफलता हासिल कर। आप कभी पढ़ी हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ी, मैं गांव में रही भी नहीं हूँ। पर अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आ रहा है। अब लगातार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठने लगे हैं। तो मुझे लगता है
विकास होगा, प्ले के बराबर ही ये स्कूल्स हो जाएंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत।